ब्लैक क्लोवर स्पेड रेड आर्क के हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जो मिड रैंकिंग डेविल थे वो स्पेड किंगडम के ऊपर अटैक कर रहे थे, पर तभी वहां पे जो नोवेल, लक और जो बाकी की हार्ट किंगडम की गैंग है वो वहां पे आ जाती है और पहली बार हमें जो ट्रू मैजिक है और जो अल्टीमेट मैजिक है वो एक्शन में देखने के लिए मिलता है। पर उसी चैप्टर के एंड में हमें रिवील होता है कि जो ट्विन डेविल हैं जो कि थोड़े टाइम पहले अंडरवर्ल्ड से बाहर आए थे, उन्होंने नेक्स्ट को बुरी तरह से डिफीट कर दिया है और नेक्स्ट की बॉडी के अंदर काफी सारी जो आइस स्पाइक्स हैं वो घुसी हुई हैं और इसी के साथ पिछला वाला चैप्टर एंड हो गया था। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर की जो स्पेड रेड आर्क है उसके चैप्टर नंबर 285 को। तो वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो इस चैप्टर की शुरुआत थोड़े टाइम पहले से होती है जब नेक्स्ट का एनकाउंटर हुआ था इन दो ट्विन डेविल से। तो इससे पहले जो नेक्स्ट और जो जैक थे वो डांटे से फाइट कर रहे थे, पर इसी बीच ये जो ट्विन डेविल हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और इनको देखने के बाद नेक्स्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये दोनों जो डेविल हैं वो सुप्रीम लेवल के डेविल हैं और ये काफी ज्यादा स्ट्रोंग हैं। और तभी हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अभी तक हमारी जो टॉप प्रायोरिटीज हैं वो हैं डार्क ट्राइड को डिफीट करना। अगर उन्हें डिफीट नहीं किया तो अंडरवर्ल्ड के गेट ओपन हो जाएंगे। पर इसी बीच ये भी बोलता है कि हमें ये जो ट्विन डेविल हैं और ये जो डांटे हैं उन दोनों को अलग करना पड़ेगा, वरना हम इन्हें डिफीट नहीं कर पाएंगे। और तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है लिलिथ और नाहमाहा के ऊपर, जो कि नॉर्मल डेविल वाली बातें कर रहे होते हैं कि हम ह्यूमंस के साथ खेलते हैं, हम इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, निचोड़ देंगे। और इसी बीच हमें डांटे दिखाया जाता है जो कि इन दोनों डेविल को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो चुका है और वो बोलता है कि मुझे ऐसा ही वर्ल्ड चाहिए था जहां पे ऐसे अजीब डेविल हों जो कि ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर दें। पर ये जो ट्विन डेविल हैं वो डांटे को देखने के बाद बोलते हैं कि ये तो वही है ना जो कि लूसीफेरो का बस एक टॉय है, तो तुम समझ जाओ कि लूसीफेरो कितना ज्यादा स्ट्रोंग होने वाला है। पर तभी हमें जैक भी दिखाया जाता है जिसे कि डांटे ने बुरी तरह से पीटा था। वो फाइनली उठ चुका है और वो डांटे को बोलता है कि तुम अपना ध्यान मेरे पे रखो क्योंकि मैं तुम्हें डिफीट करूंगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो डांटे है वो बोलता है इंटरेस्टिंग। तो आगे हमें डांटे वर्सेस जैक की भी फाइट देखने के लिए मिलने वाली है और तुम्हें पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। इसके बाद हमें वो फाइट देखने के लिए मिलेगी जिसके लिए हर एक ब्लैक क्लोवर फैन एक्साइटेड है। पर तभी हमें दोबारा से नेक्स्ट दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि जैक को अकेले ही डांटे से फाइट करनी पड़ेगी और मुझे ये रिस्क लेना पड़ेगा और शायद जैक डांटे को भी डिफीट कर दे, क्योंकि इस टाइम पे जो नेक्स्ट है वो जैक की मदद नहीं कर सकता है डांटे से फाइट करने के लिए, क्योंकि वो फाइट करने वाला है इन दोनों डेविल से। तो इसके बाद ये जो अपने 4 डेविल में से एक है जिसका कि नाम है वेल्गर, तो ये इसको पूछता है कि क्या तुमने अपना जो मिशन है वो कंप्लीट कर लिया है। तो ये डेविल बोलता है कि हाँ, मैंने जो मिशन है उसे कंप्लीट कर लिया है। और तभी हमें नेक्स्ट की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है जिसका कि नाम है डेविल यूनियन मोड गुलस, शायद इसका नाम ऐसे ही होने वाला है। तो ये वाला मोड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है जो कि अपनी न्यू पावर का यूज करता है और इसमें इसके पास एक क्रो जैसी पावर है जिसमें ये ऐसी साउंड वेव निकालता है जिससे सुनने के बाद तुम्हारा जो ओपोनेंट होगा वो पैरालाइज हो जाएगा। और ये साउंड सुनने के बाद ये जो डेविल हैं वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाते हैं और जो नेक्स्ट है वो दोबारा से अपने शैडो मैजिक का यूज करके इन दोनों को शैडो वर्ल्ड में ले जाता है। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये दोनों जो डेविल हैं और जो नेक्स्ट हैं वो एक चर्च जैसी जगह पे जा चुके हैं और ये एक तरीके से जो नेक्स्ट का डोमेन एक्सपेंशन है वो है। और तभी हमें ये जो ट्विन डेविल हैं उनका रिएक्शन देखने के लिए मिलता है और ये बोलते हैं कि हम थोड़े से टाइम के लिए फ्रोज हो गए थे और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये भी थोड़े बहुत हैरान है कि ये यहाँ पर कैसे आ गए। पर तभी हमें दोबारा से नेक्स्ट दिखाया जाता है जो कि इनको बोलता है कि मैं तुम्हारा अपोनेंट होने वाला हूँ। और तभी हमें रिवील होता है कि ये जो नेक्स्ट ने मैजिक का यूज किया है वो है माना जोन डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड। तो ये एक तरीके से ऐसा रूम है जहाँ पर नेक्स्ट का पूरा कंट्रोल है और ये रूम है पूरे तरीके से डार्क है।
एक तरीके से अगर तुमने जुजुत्सु काइसेन देखी है तो ये नेक्स्ट का डोमेन एक्सपेंशन है। इसके अंदर सभी चीजों के ऊपर नेक्स्ट का कंट्रोल है। तो इन दोनों ट्विन डेविल को इस प्रिजन जैसी जगह पे कैद करने के बाद जो नेक्स्ट है वो इनको बोलता है लेट दिस हेलिश गेम ऑफ टैग बिगिंस। तो ये नेक्स्ट के लिए गेम होने वाली है, पर देखते हैं कि क्या ये ट्विन डेविल इतने वीक हैं कि ये नेक्स्ट के इन अटैक से डिफीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट की ये गेम वाली बात सुनने के बाद ये दोनों डेविल भी एक्साइटेड हो चुके हैं और हमें पता लगता है कि ये दोनों जो डेविल हैं इस जगह पे कोई भी चीज नहीं देख सकते हैं। उनके लिए ये जितनी भी प्लेस है वो पूरे तरीके से डार्क है। इसके बाद ये बोलते हैं कि हम चलो कॉम्पीट करते हैं कि नेक्स्ट को कौन डिफीट करेगा। तो ये दोनों डेविल अपने आप में ही कम्पीट कर रहे हैं कि नेक्स्ट को कौन डिफीट करेगा। तो तुम सोच लो कि ये दोनों कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एक है आइस मैजिक यूजर और दूसरा है फायर मैजिक यूजर। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो एक गर्ल है और दूसरा बॉय है। ये तो ऑब्वियस होना चाहिए, दो बड़े बड़े रीजन हैं। और तभी नेक्स्ट और ये जो ट्विन डेविल हैं उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों फायर और आइस मैजिक से नेक्स्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इसी बीच ये जो है वो नेक्स्ट को पकड़ने में भी कामयाब रहते हैं, पर जो नेक्स्ट है वो अपने इक्विस मोड का यूज करता है जो कि एक तरीके से टैंक है और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है। पर इसके अटैक से भी इन दोनों ट्विन डेविल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और ये चीजें नेक्स्ट को पहले से ही पता थी। और जो नेक्स्ट है वो बोलता भी है कि मैं इन दोनों डेविल को डिफीट नहीं कर पाऊंगा, इनकी जो माना है वो एंडलेस है। पर यहाँ पे जो नेक्स्ट है उसका ओरिजिनल प्लान ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक इनके जो अटैक है उनको डोज करेगा और इन दी एंड अपनी डेथ के साथ और अपने सेक्रीफाइस के साथ इन दोनों डेविल को इसी डार्क प्रिजन में कैद कर लेगा और यहीं पर इन दोनों को सील कर देगा। पर इसी बीच ये जो ट्विन डेविल हैं वो नेक्स्ट को बोलते हैं कि तुम काफी ज्यादा फास्ट हो और फिर भी तुम यहाँ से क्यों नहीं भाग रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम हमें डिफीट नहीं कर पाओगे। और तभी जो नेक्स्ट है वो बोलता है कि मैं तुम डेविल को कभी भी माफ नहीं कर सकता हूँ और तुम्हारी जो इविलनेस है उसकी वजह से ही मैं अभी तक जिंदा हूँ। और इसके अलावा नेक्स्ट बोलता है कि मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं जिंदा रहता हूँ या फिर नहीं। पर तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट के पास्ट के ऊपर और हमें नेक्स्ट का एक फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है। तो इस फ्लैशबैक की जो शुरुआत है वो काफी टाइम पहले से होती है और तभी हमें क्लोवर किंगडम में एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि है नूथस फैमिली। क्या नाम है यार, एक तो सॉरी नूथस नहीं याद है, फूथस फैमिली। सो इसका नाम सही से प्रोनाउंस करें तो ये होगा नेक्स्ट फाउथ्स फैमिली, फाउथ्स। तो हमें पता लगता है कि ये जो फूथ्स फैमिली है वो क्लोवर किंगडम की एक नोबल फैमिली थी और इनके दो ट्विन सन थे। और तभी हमें ये दोनों ट्विन ब्रदर दिखाए जाते हैं। एक तरफ है लिटिल ब्रदर जो कि अपने दिल का काफी ज्यादा अच्छा है, जिसे कि सभी लोग पसंद करते हैं। उसने जो मैजिक नाइट्स हैं उनको ज्वाइन किया है ताकि वो लोगों को बचा पाए और अपनी जो पावर है उसका यूज अच्छे के लिए कर पाए। वहीं है दूसरी तरफ इसका ओल्डर ब्रदर जो कि एक डिलिंक्वेंट है जिसे लोगों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और इसके अलावा इसकी जो रेपुटेशन है लोगों के बीच में वो भी बहुत ज़्यादा खराब है। इसके अलावा ये अपनी जो पावर है उसका यूज बस अपने फायदे के लिए करता है। और तभी हमें ये दोनों ट्विन ब्रदर दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और जो लिटिल ब्रदर है वो अपने ओल्डर ब्रदर को बोलता है कि तुम्हें जो मैजिक नाइट है उसको ज्वाइन करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। पर ये बोलता है कि उसमें कोई भी फन नहीं है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर तभी हमें एक साउंड सुनाई देती है और एक जो कैरेक्टर है वो बोलता है मॉर्गन। और तभी हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं, ये है यंग यामी। तो इनकी जो बैक स्टोरी है उसमें हमें यामी भी देखने के लिए मिलने वाला है। और तभी हमें पता लगता है कि ये जो यामी है वो लिटिल ब्रदर को मॉर्गन करके पुकारता है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये जो डिलिंक्वेंट है बड़े बड़े बालों वाला जो कि सिगरेट पी रहा है वो और कोई नहीं, वो हमारा ब्लैक क्लोवर का वाइस कैप्टन नेक्स्ट है जो कि अब पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। तो आगे हमें सारी चीजें पता लगेंगी कि क्या हुआ है और किस रीजन की वजह से ये इतना ज्यादा चेंज हो चुका है। पर तभी जो यामी है वो मॉर्गन को बोलता है कि मिशन टाइम है और हमें मिशन पर जाना पड़ेगा और मॉर्गन भी तैयार हो जाता है। और तभी जो नेक्स्ट है वो यामी को देखकर बोलता है कि एक और वीरडो यहाँ पे आ चुका है और वो बोलता है कि ये क्रेजी है कि तुमने मैजिक नाइट्स को ज्वाइन कर लिया है।
तो इससे पता लगता है कि जो यामी और नेक्स्ट है उन दोनों का पहले रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा था। इसके बाद जो यामी है वो नेक्स्ट को बोलता है कि तुम अभी भी अपने उसी बैड बॉय वाले फेज में हो, ये कितना ज्यादा एम्बेरसिंग है। और जो नेक्स्ट है वो यामी को बोलता है कि तुम भी मेरे से ज्यादा डिफरेंट नहीं हो, तुम भी एक लूजर ही हो। तो इन दोनों की ये बातें सुनने के बाद मॉर्गन इनको बोलता है You two always get along very well. और जो नेक्स्ट है वो मॉर्गन को बोलता है आर यू ब्लाइंड। No. क्योंकि यामी और नेक्स्ट की जो बातें हैं उन्हें सुनने के बाद तो नहीं लग रहा है कि इनका जो रिलेशन है वो ज्यादा अच्छा है। और तभी जो यामी है वो नेक्स्ट को बोलता है कि अपने इस क्रेजीनेस के चक्कर में इतने ज्यादा डीप मत चले जाना कि हमें तुम्हें जबरदस्ती वहां से खींच कर लाना पड़े। और इन दी एंड नेक्स्ट बस यामी को यही बोलता है यू मोरोन। तो इसी पॉइंट के साथ ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। और इसके नेक्स्ट चैप्टर में हमें नेक्स्ट, मॉर्गन और जो यामी है उसकी ये जो बैक स्टोरी है वो पूरी देखने के लिए मिलेगी। और यामी का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस बैक स्टोरी में। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके ऊपर मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर डाल दूं तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। बुरा कमेंट भी कर दो, बस कमेंट कर दो। बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।